And with our exclusive newsmakers always on India Today Network, Sahil Joshi in Mumbai is currently interviewing and speaking to Sanjay Raut. Listen in to this conversation. और उसमें ऐसे कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये जो व्यक्ति है कोई राणा कपल, उनके ऊपर तो 40 के ऊपर केसेस है। बोगस कास्ट सर्टिफिकेट का केस चल रहा है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बताने का केस चल रहा है, वो जेल में गई है। आप उसके बारे में क्यों वकालत करते हो? और जो बीजेपी के लोग करते हैं उसके बारे में वकालत, उनके जो अमरावती में तो सरकार की जमीन लूट ली है उसने। सेडिशन का चार्ज पूछने का कारण यह है कि शरद पवार ने हाल ही में एक एफिडेविट फाइल किया भीमा कोरेगांव कमीशन के सामने और उन्होंने कहा कि सेडिशन के कानून को स्क्रैप कर देना चाहिए, सेडिशन के कानून को हटा देना चाहिए। और उनके ही सरकार ने किसी एक विधायक और सांसद पे सेडिशन का चार्ज लगाना, इसके बारे में सवाल है। देखिए, अदालत ने भी कहा कि अगर आप इस तरीके से किसी के निजी निवास स्थान के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पठन करोगे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह का चार्ज, इसको लेकर सवाल है कि शरद पवार एक तरफ कहते हैं कि सेडिशन के चार्ज को स्क्रैप करना चाहिए, हटाना चाहिए, और उन्हीं की सरकार सेडिशन का चार्ज लगा रही है। अब तक न्यायालय ने सवाल नहीं पूछा है सरकार को कि आपने क्यों लगाया। न्यायालय के सामने बहस चल रही है। न्यायालय के सामने जो बहस होगी उसके बाद न्यायालय निर्णय लेगा। माननीय शरद पवार साहब ने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ। आपको लगता है कि सेडिशन स्क्रैप? पवार साहब ने दो बातें की हैं। एक तो स्क्रैप कर लीजिए, ब्रिटिश उनके जमाने का कानून है, नहीं तो उसमें अमेंडमेंट कर लीजिए। मैं अमेंडमेंट की बात मानता हूँ, अमेंडमेंट होना चाहिए। आज देश में ये शुरुआत किसने की ये चार्जेस लगाने की, देशद्रोह की? यही सरकार ने की, मोदी सरकार ने की। आप गुजरात में देखिए, हार्दिक पटेल के ऊपर ये चार्ज लगता था क्या? लेकिन हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह लगाया। उत्तर प्रदेश में कोई योगी जी का कार्टून निकालता है, उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज। कोई लिखता है, कोई बोलता है, कोई टिक्का टिप्पणी करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो सरकार तो वैसे नहीं है। आसाम है, तो आप क्यों लगा रहे हैं? जिग्नेश मेवानी को देखिए क्यों अरेस्ट किया है कि मोदी जी के ऊपर कुछ ट्वीट कर दिया उसने। हमारी सरकार ऐसी नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो भीमा कोरेगांव मामले में कितने लोगों के ऊपर एक चार्ज चल रहा है आपको मालूम है? उस पर चार्जशीट फाइल हुई है, उस पर अदालत में ट्रायल चल रहा है। अभी वो लोग जेल में है। उसमें से कवि, लेखक, साहित्यिक, विचारवान, बड़े बड़े लोग उसमें। ये जो केस है नवनीत राणा और उसके हस्बैंड का, ये तो एमपी और एमएलए है। बहुत फ्रॉड करके ये लोग चुनकर आते हैं, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट लेकर चुनकर आते हैं। और बात ऐसी है, ये तो सिर्फ मोहरा है, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। लेकिन कई लोग तो महाराष्ट्र में शिवसेना ने ओवर रिएक्ट करके एक निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद को आज नेशनल लेवल पे उनको अगर उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, आपका आरोप ये कहना था, तो वो किस वजह से हुआ? शिवसैनिकों ने उस पर जो प्रदर्शन किया, उन पर जो कार्रवाई हुई, थोड़ा सा ओवर द टॉप रिएक्शन हो गया? मुझे नहीं लगता है ओवर द टॉप रिएक्शन की बात मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई बोले मैं मातृश्व में आकर ये करूंगा, घुस जाऊंगी, ये जाऊंगी, तो शिवसैनिक तो रिएक्ट होते हैं। लेकिन आपकी सरकार है, शिवसेना के लोग वहां पर सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार हो या ना हो। शिवसेना का काम करेगी। सरकार सरकार की जगह पे है, हम हमारी जगह पे। मतलब वो सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेंगे और सरकार भी चलाएंगे, दोनों चीजें होंगी। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। आप वैसे भी पुलिस की कार्रवाई कर रहे थे, तो वहां पर शिवसेना के पुलिस की कार्रवाई करेंगे, सड़क की कार्रवाई हम करेंगे। आपको उससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि अगर शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करते हैं, हमारा अधिकार देते हैं, कोई वहां पर उस दिन एम्बुलेंस लेकर आया था कि वो बाहर निकलेंगे तो एम्बुलेंस में डाल के लेके जाना पड़ेगा, आंदोलन है ना, ये आंदोलन में ऐसा होता है। तो वही बात तो बीजेपी कह रही है कि आंदोलन था, आंदोलन करने देते। हनुमान चालीसा पढ़ना अगर राजद्रोह है, उस दिन देवेंद्र फडणवीस उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़कर बताई। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है ये हमने नहीं कहा है, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। हमने ये कहा क्या? आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आप जाहिर कार्यक्रम कर लीजिए, आप बड़े बड़े मैदानों में कर लीजिए, आपको किसने रोका है? अगर चाहे ये जो महिला है वो चाहे तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ सकती है, ये चाहे तो फडणवीस साहब के ड्राइंग रूम में जाकर पढ़ सकती है, किसने रोका है? अगर फडणवीस साहब को एतराज नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, तो जाकर पढ़ सकती है।
अगर फडणवीस साहब बोलेंगे नहीं 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 मेरे घर में नहीं, आप बाहर जाकर करिए, तो उसके ऊपर गुना दाखिल होगा। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम प्राइजेस के दाम कम करिए। आप कह रहे हैं, आज आपका सामना का एडिटोरियल हमने पढ़ा, उसमें आप कह रहे हैं कि सरकार राम भरोसे चल रही है, देश लाउड स्पीकर के भरोसे चल रहा है, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को झटकने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि राज्य सरकार दाम जो वैट लगाती है वो कम नहीं करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को करना चाहिए? केंद्र सरकार माई बाप है, केंद्र सरकार तो इस देश के बाप बन गए हैं, सभी निर्णय केंद्र सरकार ले रही है। मोदी जी बादशाह है, उनका खजाना भरा हुआ है, मोदी जी विश्व के नेता हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं। तो अब सभी राज्यों का खजाना लगभग 2 साल से कोविड काल में खत्म हो गया है। तब महाराष्ट्र की भी आपकी प्रजा है ना, हम आपके हैं, सिर्फ यूपी की जनता आपकी नहीं है, या कर्नाटक की जनता आपकी नहीं है, या गुजरात की जनता नहीं आपकी, हम है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, केरल है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ की जनता भी तो आपको ही बाप मानती है ना, हमारे बाप मानती है। राउत साहब, क्या हो रहा है कि दिख ये रहा है कि शिवसेना को अपनी हिंदुत्ववादी छवि को खोने का डर लग रहा है कहीं ना कहीं। आज भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो हिंदुत्ववादी है, मन से दावा कर रही है कि वो हिंदुत्ववादी है। वो कब से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल या आंदोलन का इस्तेमाल वो कर सकती है, वो आप कर नहीं सकते, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप अपने आप को सेक्युलर भी नहीं कहना चाहते। सोनिया गांधी ने बीच में जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए उसके बाद एक उन्होंने अपील निकाली, उस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए, शिवसेना ने कहा कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आप सेक्युलर फ्रंट का भी पार्ट नहीं बनना चाहते, दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को कॉर्नर किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा हिंदुत्व अलग है, उनका हिंदुत्व अलग है। तो कहीं सरकार में आने की वजह से पाने से ज्यादा खोना ज्यादा शिवसेना का हुआ है। शिवसेना कुछ नहीं खो पाएगी। हिंदुत्व का जो हमारा एक भूमिका है, हमारे आइडियोलॉजी है, हमारा विचार है, वो कायम है। सरकार आती है, सरकारें चली जाती है, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई नेता अजन्म सत्ता पे नहीं रहेगा। न इंदिरा गांधी रही, न अटल जी रहे, न राजीव गांधी रहे, न मोदी जी रहेंगे, सबको कभी ना कभी जाना है। क्या आपको लगता था देवेंद्र फडणवीस सत्ता से जाएंगे? उनका तो कहना है कि आपने खंजर भूखा, इसके वजह से उनको सत्ता से। कारण कुछ भी हो, बहुमत बड़ा चंचल होता है, और बहुमत जो जुटा पाता है ना, वो इस लोकतंत्र का मालिक बनता है। आपके पास 105, 120 तक थे, फिर भी आप सरकार नहीं बना पा रहे। मैंने कहा ना, बहुमत बड़ा चंचल होता है, हमने बहुमत जुटा लिया, हम सरकार बन ली। तो बात ऐसी है भाई कि ये जो बातें हैं ना, ये अपनी जगह पे रखो। हमारी जो आइडियोलॉजी हमारे साथ रहेगी, हमेशा रहेगी, चाहे हम सरकार में हो या न रहो। हिंदुत्व का और हमारा जो हमारा आत्मा है, वो आप नहीं निकाल सकते। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। आज जो नारा दिया जा रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पे दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी तो वही लिख रही थी उनके खत में, फिर भी आपने उनसे दूर रहना पसंद किया, आपने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। उस पर शरद पवार के हस्ताक्षर थे, उसमें ममता बनर्जी के हस्ताक्षर थे, उसमें सीपीएम के हस्ताक्षर थे, आपकी जितनी मित्र पार्टियां उन सबके हस्ताक्षर उस पर थे। और भी बहुत लोग थे जिनके हस्ताक्षर नहीं थे अपने अपने राज्यों में। हमने कहा कि इस विषय को हमको हमारे तरीके से टैकल करने दीजिए, और हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश ये सब चीजों से चल रही है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश तो बहुत चल रही है, लगाया भी था, कोशिश तो बहुत चल रही है, लेकिन सफल नहीं हो गए। कोशिश करने दो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन इस मामले में वो बार बार हार चुके हैं। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश होगी तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या शिवसेना दोबारा हमको सड़क पे दिखाई देगी अगर उस तरीके की कोशिश होती है तो? क्योंकि अभी 1 तारीख को राज ठाकरे रैली करने वाले हैं औरंगाबाद में। देखिए, रैली करना कोई बड़ी बात नहीं है। रैली करने के लिए उनको जो लोग प्रेरणा दे रहे हैं, वही सब रैली की तैयारी कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी परंपरा है, राजनीतिक बड़े बड़े नेता रैली करते थे, और लोगों को भाषण सुनने का शौक भी है महाराष्ट्र में। तो रैली होने दो ना, हमारा कोई रैली हुई करता है, इसलिए हमारा विरोध नहीं है। नहीं, वो तो डेडलाइन